करनाल के अतिरिक्त उपायुक्त एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी अखिल पिलानी ने कहा कि मतदान करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रशासन के साथ साथ अब निजी संस्थाएं भी सहयोग के लिए आगे आने लगी हैं। सभी का प्रयास है कि करनाल लोकसभा क्षेत्र और करनाल विधानसभा उपचुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो सके। इसको लेकर आज एनडीआरआई चौक से मतदाता जागरूकता वॉकथन का आयोजन किया गया। इस वॉकथन में सैकड़ों खिलाड़ी, विद्यार्थी और संस्थाओं के प्रतिभागियों ने भाग लिया। कहा कि हरियाणा प्रदेश में 25 मई को लोकसभा के छठे चरण के लिए मतदान किया जाएगा। करनाल में लोकसभा के साथ साथ करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा। इन चुनावों में 100% मतदान करवाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विशेष प्रचार प्रसार अभियान पर फोकस रखकर स्वीप गतिविधियों का आयोजन पूरे लोकसभा क्षेत्र में निरंतर किया जा रहा है। सभी मिलकर चुनाव के इस पर्व में शामिल होंगे ताकि देश का गर्व बढ़ सके। यह तभी संभव होगा जब करनाल लोकसभा क्षेत्र का एक एक मतदाता 25 मई को अपने घर से निकलकर बूथ पर जाकर अपने वोट का प्रयोग करेगा। कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पहली बार दिव्यांग, बुजुर्गों और निःशक्त लोगों को होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए बीएलओ की टीम 10 दिन पहले उनके घर जाकर पहचान करेगी और एक फॉर्म भरकर उन्हें घर से मतदान की सुविधा दी जाएगी। कहा कि करनाल जिले में इस तरह के 341 लोगों के फॉर्म अब तक मिले हैं। वहीं वॉकथन में भाग लेने आए खिलाड़ियों, युवाओं और महिलाओं ने मतदान को एक अनिवार्य जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि हर नागरिक को अपनी वोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कहा कि देश में लोकतंत्र को बनाए रखने और इसे विकसित करने के लिए मतदान के अधिकार का प्रयोग आवश्यक है। लोगों ने कहा कि अगर हम वोट का प्रयोग नहीं करते तो यह हमारे लिए शर्म की बात होगी। हमारी देशभक्ति तभी है जब हम अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाएं और मतदान करें। इसका मेन पर्पस यही है कि हम लोगों को जागरूक करें कि वो अपना मत का प्रयोग 25 को, जो हमारी वोटिंग डे है हरियाणा की 6th फेज ऑफ इलेक्शंस में, ये हमारे लोकसभा चुनाव के लिए है। और मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि वो हम करनाल की 100% हम वोटिंग को इंश्योर करें। सब लोग अपने नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन जो जाकर, अगर आपको जानना है आपका वोट कहाँ पर है, उसकी डिटेल भी सीईओ हरियाणा की वेबसाइट पर होती है, तो सब लोग जाकर अपना वोट का राइट को जो एक्सरसाइज करें। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ऐसा ही फैसिलिटी दी गई है होम वोटिंग की, तो जो ऐसे लोग थे वो आइडेंटिफाई किए गए, उनसे पूछा गया बीएलओ के माध्यम से, तो उनको घर जाकर वोटिंग अगले 10 दिन के अंदर घर जाकर बाकायदा जो सारी चीज़ें होती है, वीडियोग्राफी होगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनका रूट बताया जाएगा, वो उनको घर जाकर कुल 341 फॉर्म यहाँ इकट्ठे हुए हैं करनाल के लिए, तो उनको होम वोटिंग की फैसिलिटी दी गई है। सर, अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जागरूकता के लिए, आज वॉकथन भी किया गया है, क्या कार्यक्रम चल रहे हैं किस तरह के? जी, हम हर बूथ लेवल पे कार्यक्रम कर रहे हैं, स्कूलों में कार्यक्रम कर रहे हैं, कॉलेज में कर रहे हैं, ऐसे पब्लिक प्लेसेस में कर रहे हैं। हमारा पर्पस यही है कि हम वोटिंग बढ़ाएं, करनाल जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की है, और सभी लोग अपना वोट डालने जाएं। मैं सभी का स्वागत करता हूं और कहना चाहता हूं कि स्वस्थ देश के लिए मतदान का अधिकार का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारे कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उनका हमें परिपालन करना चाहिए। आज ये मुहिम की है, मैं जिला प्रशासन का, सभी संस्थाओं का, सभी करनाल वासियों का स्वागत करता हूं अपनी तरफ से, संस्थान की तरफ से, और उम्मीद करता हूं कि वो इस मुहिम का हिस्सा बने हैं तो निश्चित रूप से मतदान भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। योग संस्था से भी आए हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या वो अपील करना चाहेंगे। अपील करना चाहूँगा, मतदान है जरूरी, ना समझे इसे मजबूरी मत समझे, इसे जरूरी समझे। ये हमारा राइट है। जब हम सरकार को कोसते हैं बाद में किस तरह से कहते हैं ऐसे वैसे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो हम जब अपने राइट का उपयोग नहीं कर रहे तो हम किसी कहने के हकदार नहीं है। हमें अपने मतदान का जरूर उपयोग करना है। हर व्यक्ति को अपने मतदान की ताकत पता होनी चाहिए कि मेरे मतदान में कितनी ताकत है। आपके एक वोट से, अभी जैसे सर ने बताया था कि सरकार चुनी जाती है और गिरी जाती है, अभी करनाल में एग्जाम्पल थे। हमें जब हमारे पास पार्षद के जब चुनाव हुए थे लास्ट टाइम, तो टाई हुआ था, फिर उसके बाद उनको टाई से चूज करना पड़ा। तो हम ऐसा ना करें, प्रॉपर अपना मतदान का यूज करें ताकि आपका मतदान वेस्ट ना जाए, आपका जो मतदान है उसका निरर्थ ना जाए। आप उसकी कीमत को समझें और मतदान जरूर करें। मेरी सबसे करनाल की पूरी जनता से अपील है, पूरे हरियाणा पूरे देश की जनता से, कि अपने मतदान का उपयोग जरूर करें और इस स्वच्छ भारत के हिस्से में अपने मुहिम में अपना हिस्सा
जरूर डालें। मैं आज मेरा मिशन स्वस्थ भारत की साई कृपा सायकालीन कक्षा की शिक्षिका यहाँ पहुंची हूँ, पर मुझे शर्म महसूस हो रही है। सुबह अपने काम की जगह हमें मोटिवेट किया जा रहा है, वोट डालिए। वैसे तो हम कहते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए, पर हम वोट डालने नहीं निकल सकते। ये बहुत शर्म की बात है, हमें वोट डालनी चाहिए। मैं बहुत अच्छी कविताएं लिखती हूँ, मुझे मौका नहीं मिला, आज समझ नहीं थी यहाँ बोलना है। मैं 4 लाइनें अभी बोल रही हूँ। जो नहीं डाल सकता वोट, जो नहीं डाल सकता वोट, उसको अधिकार नहीं कल को निकाले किसी में खोट। अरे इंसान तो निकल नहीं पाया अकेला और सोचता है सरकार संभालेगी मेला, कैसे? ये नहीं मुमकिन। तुम एक आदमी मोटिवेट नहीं हो रहे, 1.25 करोड़ 200 करोड़ 300 जो भी पब्लिक है उसको मोटिवेट करने की बातें करते हो, तो ये एक टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है सिस्टम का। हमें खुद समझना चाहिए कि हमें वोट डालनी है। थैंक यू। मैं आज यहाँ पर मतदान जागरूकता के अभियान में भाग लेने आई हूँ और मैं सभी के अपनी तरफ से सबको ये आग्रह करती हूँ कि जो सरकार की तरफ से आपको जो ये मतदान देने की सुविधा दी गई है, इसका भरपूर इस्तेमाल किया करें। घर से बाहर निकले, योग डालें और सही वोट डालें, सही कैंडिडेट को वोट डालें। मतदान बहुत सोच समझकर किया जाता है, पूरा हमारा फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है, तो इसका बहुत सोच समझकर वोट डालें। नीरज गुप्ता का ये अधिकार है कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, सबको इसके प्रति सचेत करें और अपने एक वोट का चयन पूरी सावधानी से करें। हमारा एक वोट हमारे भविष्य को निर्धारित करता है, तो मतदान करें, सभी करें। जिसका जो मेन पर्पज़ था, उद्देश्य था, वो यही था कि हम अपने वोट का जो अधिकार है उसका उपयोग करें, क्योंकि जो हम गवर्नमेंट बनाते हैं वो हमारे लिए बनाते हैं और उसके लिए हमें खुद भी प्रयास करना चाहिए। और आजकल हमारा जो यूथ है स्पेशली, वो थोड़ा लापरवाह है, हम हमेशा ये जानते हैं, तो हम उनसे स्पेशली अपील करेंगे कि इस बार आप अपना वोट ज़रूर दें। और जिनका वोट नया बना है, फर्स्ट टाइम जो वोट दे रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा उनके मन में एक विचार आना चाहिए कि मैं पहली बार अपना वोट दे रहा हूँ और मुझे उसका उपयोग करना है और लाइफ टाइम मैं इसका उपयोग करता रहूँ। और सभी से यही निवेदन है कि सब लोग जो हमारे पूरे देश के जो नागरिक हैं वो अपने वोट के अधिकार का उपयोग करें और सही उपयोग करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मेरी आपके माध्यम से पूरे देश को ये अपील है कि शांतिपूर्ण और सद्भावना बनाए रखे हुए वोट जरूर करें, चाहे किसी को करें, लेकिन 100% मतदान जरूर करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर भारती भारद्वाज। मेरी सबसे यही अपील है, पूरे करनाल वासियों से यही अपील है कि 25 मई को आप फुल अपनी एंथुजियाज्म के साथ जाके वोट डालें और वोट डाल के हिंदुस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने का मौका दें।